आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। और आप सभी को मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में मोहिनी एकादशी के व्रत के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात बृथनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपया करके बैसाख शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने रामचंद्र जी से कही थी। राजन, आप कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। एक समय श्री राम बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। बैसाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में दूती नामक मान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वेश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भगत था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, शुद्ध बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टि बुद्धि। इसमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता था और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था और मदिरा मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से दुखी होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने एवं कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वह वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा ने इस बार उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी में से जाने के लिए कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वह वहाँ वन पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता रहा। कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा और उस समय बैसाख मास था। ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिल्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताएं। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम बैसाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे समस्त महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया।
हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए, अतः वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके माहात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। आप सभी को राधे राधे। बाके बिहारी लाल की जय हो। आप सभी को मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मोहिनी एकादशी का व्रत अपने घर में आप सभी करें। और अगर आप व्रत भी नहीं कर पाओ तो पूजा पाठ अवश्य करें मोहिनी एकादशी पर। और अगर व्रत भी नहीं कर पाओ तो अन्न का जरूर निषेध करें। इस दिन अन्न का त्याग करें, फलाहार ले सकते हो आप। और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हरि का नाम ले, 1 घंटे का मौन व्रत अवश्य करें। और गौ सेवा अवश्य हो सके तो गौ सेवा भी अवश्य करें। और भूमि में आपको विश्राम करना, भूमि में ही शयन करें। और पूरी रात जागरण ना कर पाओ तो अर्धरात्रि तक, एकादशी के दिन हमें अर्धरात्रि तक जरूर जागरण करना चाहिए। और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हरि का नाम ले, किसी की निंदा चुगली ना करें। और आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता।